नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक प्रिंटर आया है HP LaserJet M1005 MF पे। इसका प्रॉब्लम यह है कि इसमें जब प्रिंट किया जाता है तो प्रिंट में पेपर फंस जाते हैं फ्यूज़र में जाके। एक तरफ से निकल जाते हैं और दूसरा तरफ से ये फंस जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें हम पहले ही कार्टेज को निकाल चुके हैं। देखिए मेरा पेपर अभी भी फंसा हुआ है, तो एक तरफ से निकल जाते हैं, देख सकते हैं। एक तरफ से निकल गए और एक कॉर्नर से फंस जाते हैं और फंसने के बाद फट भी जाते हैं। तो प्रॉब्लम इसका यही है कि पेपर मेरा बार बार फंस रहे हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे किस तरह से इसे ठीक करना है, क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सल्यूशन हो सकते हैं। पूरा कंप्लीट आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रिंटर को पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसमें फ्यूज़र का प्रॉब्लम है, जो पेपर फंसते हैं तो फ्यूज़र में क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी दिखाएंगे। पहले इसको खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए सबसे पहले पीछे से खोलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 2 स्क्रू मिलेंगे, इसको आप ओपन करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि कैसे खोला जाता है प्रिंटर को। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वीडियो जाकर देख लीजिए। पूरा कंप्लीट बताएँ कि कैसे खोलना है। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देते हैं कैसे खोलते हैं। तो पहले तो 2 स्क्रू इसका है, इसको निकाल के रख लीजिए। ये पीछे का भाग खुल गया। तो आगे आइए देखिए क्या क्या आपको खोलना है। तो सबसे पहले आप ये सब जो है साइड में लगा हुआ आराम से खोल सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से दबाइएगा, आराम से निकल जाएंगे और इसको आराम से निकाल लीजिए। दोनों तरफ यहाँ पे दबने का रहता है, हल्का दबाइएगा, इससे आपका निकल जाएंगे। चलिए खोल लीजिए। फिर ये जो नीचे वाला ट्रे है इसे भी आप खोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक पॉइंट रहता है दबने वाला, दाब के इसको आगे को खींच लेना है और इधर भी एक आपका रहता है, इसको भी दबा के आगे निकाल लेना है। तो दोनों तरफ दबाने के बाद आसानी से निकल जाएंगे। दोनों तरफ हम बाहर कर लें। बहुत सारा धूल भी भरा हुआ है, बाद में इसका सफाई भी कर देंगे। तो ये हो गए। उसके बाद ये आप बटन दबा के इसको कर लीजिए और इसके अंदर जो पैकेज लगा हुआ है, पैकेज को इस तरह से पकड़िए और इस तरह से देख लीजिए। तो पैकेज भी बाहर आ गए हैं। अब आपको स्कैनर को खोलना है। स्कैनर खोलने से पहले हमें ये जो साइड का दोनों कवर है इसे खोलने वाला है। तो चलिए इसे खोलने के लिए इसमें लॉक है। तो लॉक ये जो होते हैं इसे सबसे पहले इधर हम घुमा लेते हैं। एक लॉक वैसे यहाँ पे लगा हुआ रहता है, जिस अंदर से उसको थोड़ा सा पुश करना होता है। और एक लॉक नीचे पीछे की तरफ होता है यहाँ पे। तो इसको ऊपर करिएगा, ये यहाँ पे लॉक रहते हैं, इसको दबा के ऊपर करना होता है। और इस कॉर्नर में भी पहले ऊपर सीधा कर लेते हैं। यहाँ से मेरा खुल चुका है। इस तरह से इसको बाहर कर लीजिएगा और इस तरफ से आपको आगे करना है। और जब ये खुल जाएंगे इसको आगे को पुश कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉक रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लॉक रहते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 4 लॉक आगे में फंसा हुआ रहता है। तो ये नहीं कि आप इसको सीधा खींचिए, एक तरफ से ये बाहर आएंगे फिर आगे करिएगा, आसानी से खुल जाएंगे। ये लॉक जो है आपको दिख रहा है छोटा सा लॉक, ये ऊपर में लगा हुआ रहता है और इसमें स्क्रू रहता है। और नीचे जो आपका लगा हुआ था ये वाला लॉक था, ये पूरा लॉक था, कवर आसानी से खुल गए। अब सेम ऐसा ही आपका इस तरफ भी रहते हैं, इस तरफ का भी। तो इस तरफ में क्या करना है, फिर वही है कि नीचे का पहले हम खोल लेते हैं। इस साइड से नीचे जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे लॉक है, इसे आप दबा के ऊपर कर लीजिए। और इसका जो है यहाँ पे एक लॉक हमें थोड़ा सीधा कर लेते हैं प्रिंटर को। इस तरफ से थोड़ा सा इसको आगे पुश करके आगे कर लेंगे। फिर वही है आपका, आगे थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और ये आराम से खुल रहा है, देख सकते हैं। इसके नीचे वाला लॉक, ऊपर वाला लॉक और आगे से 4 लॉक आपका, 1 2 3 और ये 4, ये आराम से खुल जाएंगे। तो दोनों साइड का कवर खोल लीजिएगा। इस प्रिंटर के एक साइड जो होते हैं SMPS होते हैं इस तरफ, और इस तरफ इसका जो देख रहे हैं ये इसका लॉजिक बोर्ड है।
तो साइड का दोनों कवर खुल गए। अब मुझे स्कैनर को खोलना है। स्कैनर का पहले जो है कनेक्शन, तो स्कैनर में आपका एक स्कैनर भी होते हैं और ये जो आपका कंट्रोल पैनल होते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। तो दोनों का कनेक्शन यहाँ पे है, तो आसानी इसको खोल लेते हैं। एक ये हो गया आपका कंट्रोल पैनल का और ये आपका स्कैनर का, दोनों को हम खोल चुके हैं। और फिर इसे हम ऊपर करके अब ये दोनों को खोलना पड़ेगा। ये जो आपका हैंडल दिख रहे हैं, इसे और इसे खोलने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एक लॉक बना हुआ रहता है, इसको ऊपर दबाना है, उसको ऊपर दबा के इसको आगे की ओर निकालना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, इसको आगे दबा के उसके बाद इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये यहाँ से निकल जाएगा। ये आपका एक हैंडल खुल चुके हैं। दूसरा सेम वही है इस तरफ भी, तो इस तरफ भी वही करना है आपको। ये आपका जो है दिख रहा है, ये ऊपर को दबाना है और इसे बाहर की ओर निकालना है। चलिए हम इसे दबा के इसको आगे की ओर कर लेते हैं। और ये इससे आराम से निकाल सकते हैं। दोनों ये हो गए। और एक लॉक आपको ये होता है कार्टेज को लॉक करने वाला, ये जो आप दिख रहा है ये कार्टेज का लॉक करने वाला है। इसे भी आपको खोलना है। खोलने के लिए सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये वाइट वाला, यहाँ से इसको नीचे को दबाना है, दबा के आगे एक और खींचना है। दबा के खींचिएगा आगे, ये खुल जाएंगे। इसे बाद में खोल देंगे, पहले ये है। अब इसे क्या करना है, अब कुछ नहीं, ये जो वायर आपका जो इस तरफ से खोले थे यहाँ से इसको निकाल लेना है। एक कवर यहाँ दिया गया है, इसे हम निकाल लेते हैं और ये केबल को ही निकाल देते हैं। इस तरह से करके और इसे आप आराम से उठा सकते हैं। ये मेरा स्कैनर था, आराम से खुल गया। ये जब स्कैनर खुल जाएंगे इसे हम साइड कर देते हैं, इसे हम साइड रख देते हैं। ये पूरा चीज़ देख सकते हैं, इतना सारा खुल गया। ये टोटल चीज़ आ गया। अब ये रहा आपका प्रिंटर। और इसमें क्या क्या खोलना है, तो सबसे पहले आपको ये कवर खोल लीजिए। इस कवर, ये आपका फ्यूजर जो लगा हुआ है इसका एक लॉक रहता है, ये इसको आसानी से आप खोल सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, इसको आराम से ऊपर के निकाल दबा दीजिए, खुल जाएंगे। और इस तरफ भी सेम वही है आपका, देख सकते हैं। ये इसको दबा दीजिए, खुल जाएंगे और इसे पकड़ के उठा लीजिए। ये भी आपका कवर खुल गया। तो इतना तो खुल चुके हैं, अब इसे भी खोल लेते हैं। इसको आप इस तरह से करके और आराम से निकाल लीजिए। ये भी निकल गया। अब आपको इस ऊपर वाले कवर को हटाना है, ये जो दिख रहे हैं इसको खोलना है, फिर पीछे से खोलना है। ऐसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा ये भी खुल चुके हैं। स्क्रू तो निकाल ही चुके हैं, जिसको आराम से इस तरह से खोल सकते हैं। तो थोड़ा सा लॉक रहते हैं। अब इसे भी निकाल लेते हैं। ये ऊपर की ओर आपको खींच लेना है, थोड़ा सा लॉक रहते हैं। चलिए, ये खुल गया आपका। और इसके ऊपर वाले जो कवर है ये देख सकते हैं, ये जो कवर है और खोलने के लिए ले लेते हैं। इससे पहले, इसे खोलने से पहले आपको ये आगे वाला कवर को खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्रू है और इसके नीचे भी स्क्रू रहते हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए थोड़ा सा यहाँ से ऊपर को पुश करना है आपको इस तरह से, और नीचे यहाँ पे लॉक रहते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉक है। इसको दबाना है, आगे की ओर निकालना है। ये हो गए। और उसी तरह से सेम इसी प्रकार से यहाँ भी आपका रहते हैं लॉक, तो इसे भी दबाना है नीचे और आगे कर लेना है। ये देखिए कवर आपका खुल चुका है। तो ये आगे का भी कवर आपका खुल गया है। अब देखिए आगे को इसलिए खोलना पड़ा कि यहाँ पे स्क्रू है और यहाँ भी स्क्रू है। इसे खोलने के लिए हमें कवर को खोलने की ज़रूरत पड़ा। तो चलिए अब जो भी स्क्रू है उसे पहले फटाफट खोल लेते हैं।
6 स्क्रू थे, उसे हम खोल दिए हैं और खोलने के बाद इसे आराम से उठा लीजिए ऊपर की ओर। ये आपका खुल गया। चलिए इसे भी साइड कर देते हैं। तो इतना सारा खुलने के बाद अब आपको ये फ्यूज़र को खोलना है। फ्यूज़र खोलने के लिए सबसे पहले हम इसे खोलना पड़ेगा। फ्यूज़र दिख रहे हैं, इसे खोल लेते हैं। 2 स्क्रू एक यहाँ रहते हैं और एक यहाँ रहते हैं। तो चलिए फटाफट इसे भी खोल लेते हैं। चलिए ये भी खुल चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे फ्यूज़र में ही है, क्योंकि पेपर जो फंस रहे हैं फ्यूज़र के अंदर फंस रहे हैं। इसका प्रेशर रोलर प्लस में टेफ्लॉन दोनों को चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। इससे बाहर से हमें नज़र आ रहा है कि इसका प्रेशर रोलर पूरा ख़राब हो चुके हैं, जिस कारण से पेपर फंस रहे हैं। जब इसे खोल लिए इतना, अब इसका जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं, ये हीटर का कनेक्शन है, देख सकते हैं। और इस फ्यूज़र के ऊपर एक यहाँ पे देखिए सेंसर लगा हुआ है और यहाँ भी सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर प्लस ये सेंसर, फिर ये हीटर का वायरिंग, उसके साथ आपका एक इसके अंदर से भी ब्लू रंग का आपका एक ये जो वायर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसी के अंदर से फ्यूज़र से ही आते हैं, जिससे ये पता चलता है टेम्परेचर कितना है और लॉजिक बोर्ड को बताते हैं। तो जितना भी आपका सेंसर का केबल है और फ्यूज़र का जो केबल है सबको पहले यहाँ से खोल लेते हैं, तो आसानी से इसे हटा देते हैं। सभी को आप कनेक्शन को खोल लीजिए और खोलने के बाद चलिए सर इस सब को, तो चलो वायरिंग को, और ये फ्यूज़र का है इसे भी खोल लेते हैं। ये भी खुल चुके हैं और सभी को आसानी से निकाल लेते हैं। और इस वायर को भी हटा लेते हैं, ये अर्थिंग का वायर है, इसे हम निकाल देते हैं। जो भी आपके फ्यूज़र से फंसा हुआ वायरिंग है सबको पहले हटा लीजिए, अभी खोलने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इतना तो हो चुके हैं। अब ये फ्यूज़र खोलने के लिए जो स्क्रू लगा हुआ उसे खोल लेते हैं। तो इसमें जो लगा हुआ है आगे दिखा देते हैं आपको कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, एक ऊपर में, उसके बाद इसके नीचे आपको एक देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एक इसके अंदर इस तरफ आपका एक अंदर में रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले इसी को खोल देते हैं। चलिए ये खुल चुके हैं, इसे खोल लेते हैं। और उसके बाद ये जो लगा हुआ है इससे भी खोल लेते हैं। ये 3 स्क्रू आपका खुल चुके हैं। अब आराम से इस फ्यूज़र को पकड़िए और उठा लीजिए, ये खुल जाएंगे। मेरा वायर फंस चुका है। चलिए तो ये मेरा फ्यूज़र देखिए खुल चुके हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से खोलना है। अभी तक प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं किए, बस अभी तक हम खोले ही हैं। तो आपको खोलने के लिए अच्छे तरीक़ा से आ गया कैसे खोलना है। अब इस फ्यूज़र को खोलना है और फ्यूज़र के अंदर जो प्रेशर रोलर देख सकते हैं, ये है टेफ्लॉन, ये फट चुका देख सकते हैं। तो पेपर यही फंसाते हैं, परेशान करते, ये हो गया। और यहाँ देख रहते हैं पूरा आपका टेफ्लॉन ख़त्म हो चुका है, इस तरफ आ चुके हैं, इसीलिए इस तरह पेपर फंसते हैं। देख सकते हैं अभी भी पेपर फंसा हुआ है, अब ध्यान से देख सकते हैं। और अंदर प्रेशर रोलर है वो भी ख़राब है। तो कहने का मतलब है इसका टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर दोनों को बदल देंगे तो मेरा प्रिंटर प्रॉपर सही हो जाएंगे। अब कैसे इसको खोलना है, लगाना है, चलिए आपको कंप्लीट दिखाते हैं। तो बाकी ये सब साइड कर देते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो धूल है बहुत सारा गंदा, इसे भी सफाई करना है। तो सबसे पहले हम सफाई वगैरह कर लेते हैं, फिर इस पे काम करेंगे। तो इसमें आपको दिखाएंगे कैसे काम करना है। तो चलिए पहले साफ़ सुथरा कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इससे फ्यूज़र को बदलते हैं, मतलब टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर को चेंज करते हैं।
तो चलिए फ्यूजर यूनिट का प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन को बदलते हैं। तो सबसे पहले इसे खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए यहाँ पे आपको 2 स्क्रू मिलेगा देखने के लिए, एक यहाँ पे आपको और दूसरा एक यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं। इस कवर को हटा लेना है। इस कवर का जो होते हैं यहाँ पे लॉक रहते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर जो होते हैं यहाँ पे इसका लॉक है, देख सकते हैं। इसे पुश करना है, निकालना है बाहर की ओर। ये मेरा वैसे टूट गया है, इसे सही कर देना। एक यहाँ और एक दूसरा यहाँ पे लॉक रहते हैं, आसानी से निकाल लेना है। और ये कवर को खोल लेना है। ये जो कवर आपको दिख रहा है, ये कवर देख सकते हैं। ये कवर खुल गया है। अब इसमें देखिए, ये है आपका टेफ्लॉन जो कि फट चुका है आधा, देख सकते हैं। यहाँ से आगे की ओर भी बढ़ चुका है, इसे बदलना है। और इसके नीचे है जो प्रेशर रोलर, उससे बदलना है, क्योंकि प्रेशर रोलर भी ख़राब हो चुके हैं। तो दोनों को बदलना है। तो ये कवर पहले तो खोल लेना है आपको, पहले कवर को खोलना है। उसके बाद आपको ये वाला जो है ये खोलना पड़ेगा। और ये खोलने के लिए ये यहाँ पे आपका स्प्रिंग से टाइट किया गया है। इसे लॉक खोलना है, मतलब ये स्प्रिंग को खोलना है। और इस तरफ जो है आपका स्प्रिंग, इसे खोलना है। और बहुत ही टाइट होते हैं, ध्यान से और अच्छे तरीक़ा से खोलना है, नहीं तो आपका चोट भी लग सकते हैं। तो चलिए पहले इसे भी निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। और ये भी है, इसे भी निकाल लेते हैं। चलिए निकल गए। अब हम इसका स्प्रिंग को खोलते हैं। तो चलिए इस स्प्रिंग को खोल लेते हैं और दोनों तरफ जो स्प्रिंग है दोनों को खोल लेते हैं और आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। ये खुल जाएंगे इस तरह से और इसे आराम से निकाल लीजिएगा। देख सकते हैं निकल गए। साइड में कर देते हैं और इस तरफ का भी हम उसी तरह से खोल लेते हैं। ये यहाँ पे लॉक में फंसा हुआ रहता है, ये ब्लैक से इसको। तो दोनों स्प्रिंग को खोलने के बाद इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और उससे पहले आपको ये जो हीटर का आप देख सकते हैं, ये तो हीटर है आपका। और यहाँ से इसमें लगा हुआ एक केबल है जो कि इससे बिजली जाते हैं। तो इसे पहले खोल लीजिए, क्योंकि उसको साथ में निकालना होता है। तो वायरिंग को हटा लीजिए और इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं ये मेरा है, देखिए पेपर भी फंस के फट चुका है, देख सकते हैं। तो पूरी तरीक़ा से ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसका ये प्रेशर रोलर है, देख सकते हैं। ये देखिए प्रेशर रोलर, ये प्रेशर रोलर है, इसका आराम से उठा सकते हैं। और ये भी देखिए ख़राब हो चुके हैं। और ये ख़राब होने का रीज़न ये है कि जब हीटर ये जो गर्म होते हैं और टेफ्लॉन इसको पूरा हीट को रोक के रखते हैं, लेकिन यहाँ से टेफ्लॉन हट गया था, डायरेक्ट हीट इस पर आ रहा था और इस कारण से ख़राब हो चुके हैं। तो इसे ही बदलना है और टेफ्लॉन को बदलना है। और यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है बुश, ये जो छोटा सा दिख रहा है इसे बुश कहते हैं। अभी ये खुल चुके हैं। चलिए इसे हम लगा देते हैं। यहाँ पे लगाना बड़ी सिंपल है, इस तरह से इसका बना हुआ रहता जगह, आराम से रख दीजिए। ये लग चुके हैं। अब मेरा काम इस पर होने वाले हैं। तो अब कैसे आपको टेफ्लॉन को बदलना है, कैसे लगाना है, चलिए पूरा कंप्लीट बताते हैं। तो टेफ्लॉन को निकालने के लिए पहले आपको इसे निकालना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है लॉक, इससे पहले आपको बाहर की ओर निकालना पड़ेगा इस तरह से। और ये निकल जाएंगे, साइड कर देते हैं। अब ये आराम से निकल जाएंगे आगे की ओर। ये देख सकते हैं पूरी तरीक़ा से फट चुके हैं। अब क्या करना है, इसे ग्रीसिंग करना होगा, इस पर पूरा ग्रीस करना होगा, तब नया वाला टेफ्लॉन इस पर डालने वाले हैं। चलिए इसे साइड करते हैं। अब इसमें टेफ्लॉन का जो ग्रीस है वो आपको दिखाते हैं। ये टेफ्लॉन ग्रीस है। अब इसी को अच्छे से इस पर लगाना होगा। तो चलिए इसे साफ़ करके उसके बाद अच्छे से लगा देते हैं। यहाँ पे जल के चिपक चुके थे, इसलिए इसको साफ़ कर देते हैं ताकि नया जो टेफ्लॉन लगाए
हिट होने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से आपको साफ़ सफाई कर लेना है, जो भी है इसमें लगा हुआ है डस्ट वगैरह उसे साफ़ कर लेना है अच्छे तरीक़ा से। मेरा लगभग साफ़ सफाई हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें टेफ्लॉन ग्रीस को लगा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। अब इस पर क्या है, आसानी से फिंगर लेके साफ़ करके अच्छे से लगा दीजिए। चलिए इसे लगा देते हैं। और ज़्यादा भी नहीं लगाना है और ज़्यादा कम भी नहीं लगाना है, एक एवरेज मात्रा में लगा देना है ताकि अच्छे से टेफ्लॉन इस पर घूम सके। ज़्यादा लगाइएगा टेफ्लॉन लगाते समय ये बाहर निकल जाएंगे। और ये जो आपको दिख रहा है इस पर भी अच्छे से लगा दीजिएगा, क्योंकि इस पर टेफ्लॉन को घुमाने में सही रहते हैं। तो अच्छे तरीक़ा से ग्रीसिंग कर दिए हैं। अब इसके अंदर टेफ्लॉन को लगा देते हैं। टेफ्लॉन लगाने के लिए ये मेरा टेफ्लॉन है, देख सकते हैं। अब इसे आसानी से, और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसे हम, आपको टेफ्लॉन में एक तरफ आपको थोड़ा सा प्लेन दिखेंगे, देख सकते हैं। या प्लेन वाला भाग को ऊपर रखना इस तरफ, जिस तरफ आपका ये जो लगा हुआ क्लिप देख रहे हैं यहाँ आपको रखना है, यानी इस तरह से लगाना है। कोई दिक्कत ना होगा, आसानी से काम करें। क्योंकि जब ये हम निकाले थे इसमें भी देख सकते हैं ब्लैक वाला भाग को इस तरफ लगाया गया था। और ये मेरा कवर इसे भी साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा गंदा ये भी है, क्योंकि इस पर भी ग्रीस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपका टेफ्लॉन वगैरह घूमते रहते हैं। साफ़ सफाई कर देते हैं और ये टेफ्लॉन को इसमें लगाते हैं। तो ये सेंसर है, सेंसर का वायर इसके बीच से जाने दीजिए। इसका वायर इसके बीच से, और आराम से इसको इस तरह से लगा दीजिए। ध्यान रखें कि फटे ना आपका टेफ्लॉन, देख सकते हैं ये आसानी से चलेगा। और थोड़ा सा क्या हुआ कि आपका जो एक्स्ट्रा जो था इसके ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो ये लगा हुआ है ये वाला, इसे हम लगा देते हैं। तो थोड़ा सा इसे भी ग्रीसिंग कर देते हैं। इसके ऊपर हल्का सा ग्रीसिंग कर दीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस, क्योंकि इसके ऊपर टेफ्लॉन घूमते रहते हैं। इसको इस तरह से लगाना। ये जो पॉइंट जो दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए बाहर का और दिख रहा है, इधर भी आप उसी प्रकार से लगाइएगा। देखिए प्रॉपर मेरा सेट हो चुके हैं। ये मेरा हो गए हैं, ये आराम से घूम भी रहे, देख सकते हैं आसानी से घूम रहे हैं। और एक्स्ट्रा जो ग्रीस ऊपर आ गए उसे अच्छे से साफ भी कर दीजिए। तो इस तरह से टेफ्लॉन को लगाया जाता है, देख सकते हैं। अब ये टेफ्लॉन लग गया है। अब प्रेशर रोलर को किस तरह से बदलना है तो भी आपको बता देते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं, पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, इसे साइड कर देते हैं। फिर हम प्रेशर रोलर में ये जो है देख रहे हैं, ये इसे खोल के उस नया वाला प्रेशर रोलर में लगाना होगा। तो चलिए इसे साइड करते हैं। नया वाला मेरा प्रेशर रोलर ये रहा, ये मेरा नया वाला प्रेशर रोलर है। इसे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आते हैं आपका नया। ये देख सकते हैं प्रेशर रोलर, दोनों का साइज देख लीजिए, ये एकदम बराबर है, सेम वैसा ही है। अब क्या है, इसे खोल के इसमें लगाना है। खोलने के लिए बड़ी सिंपल आसान है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला ये लॉक रहता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करिए और आगे को निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे साइड करते हैं और इसमें लगा देते हैं। लगाने के लिए बस इस तरह से इसको यहाँ पे कट का निशान देख लीजिए और इसे आराम से इसको लगा दीजिए। बस आपका ये लग चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लग गया। अब प्रेशर रोलर को हम सेट कर देते हैं, इसे साइड कर देते हैं पुराने वाले को। तो इसमें आपको सेट करना है प्रेशर रोलर। तो प्रेशर रोलर में थोड़ा सा ये जो आपको बुश दिख रहे हैं यहाँ पे, इसे बुश बोलते हैं, ये भी दिख रहे हैं, ये और ये, इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दीजिए।
ज़्यादा नहीं, हल्का सा लगा दीजिए ताकि प्रेशर रोलर अच्छे से घूम सके। और इसे आपको कैसे रखना है, तो आपको ध्यान से ये जो गियर आपका दिख रहा है ना, ये गियर, इस तरह भी एक गियर दिख रहे हैं, तो इसको इस तरह से बैठाना है आपको। बस हो गया। अब इसके ऊपर आपका आ जाएगा ये टेफ्लॉन जो कि हीटर है आपका, तो इसको भी आप इसी तरह से रखिएगा। ये देखिए आसानी से अब बैठ चुके हैं, अच्छे से रख के बैठा दीजिएगा। और इसके ऊपर जो ये वाला आपका है स्प्रिंग्स द्वारा कसा हुआ रहता है, इसे हमें लगाना है। तो चलिए, पहले तो ये हो चुका है, बस इतना ही आपका करना है। ये मेरा टेफ्लॉन लग चुका है, नीचे प्रेशर रोलर भी आ गए हैं। अब इसे दबाना है, दबाने के लिए बस वही है आपका ये लॉक सिस्टम। तो चलिए इसे लगा देते हैं। अब ये देखिए लेफ़्ट राइट रहते हैं लिखा हुआ, उसी तरह से यहाँ पे L है मतलब लेफ़्ट साइड, और यहाँ पे R है मतलब राइट साइड। R देख सकते हैं, ये R और ये आपका L। और गलती ना हो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा, जब इसे लगाइएगा तो लगाने का आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये उठा हुआ भाग दिख रही है, ये आपका बाहर की ओर निकलना चाहिए। तो इधर ना लगा के इसको इधर लगाना है, ये इस तरह से। ये हो गया। और इसमें भी स्प्रिंग लगा देते हैं। और इसे इस तरह से, ये राइट की ओर, एक लेफ्ट एक राइट, ये हो चुके हैं। और इसका जो ये जो है इसे लगाना पड़ता है जब आपका पेपर इसमें फंस जाते हैं, तो उस समय जो डोर को ओपन करते हैं यही आपका ऊपर आता है, जिससे कि आपका प्रेशर रोलर और ये टेफ्लॉन के बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है, जिससे कि पेपर को आसानी से खींच सकते हैं। इसे लगाना मत भूलिएगा। तो इसे लगाने के लिए बस वही है कि यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा इस तरह से। तो चलिए, ये यहाँ पे लग चुका है। कुछ इस प्रकार से होते ऊपर नीचे करते हैं। चलिए इसे स्प्रिंग को अच्छे से लगा देते हैं। ये स्प्रिंग आपका यहाँ पे लगने वाले हैं, तो किसी नुकीला चीज़ से इसे फंसा दीजिए। तो चलिए ये आपका लग चुका है, अब देख सकते हैं, ये देखिए। चलिए अब इसे भी लगा देते हैं। इस तरह का भाग का है जो, इसे भी लगा देते हैं। तो देख सकते हैं मेरा लग चुका है। आप चाहे तो घुमा के भी एक बार देख सकते हैं। ये जो है इसे घुमा के देख लीजिए कि आपका अच्छे तरीक़े से घूम रहा है या नहीं। आपका प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन अच्छे तरीक़े से घूमना चाहिए, और अच्छे से अगर घूम रहा है तो पेपर आपका नहीं फंसने वाले हैं। तो एक दो बार आप घुमा के आगे पीछे करके देख लीजिए, और पेपर इसमें लगा के भी आगे पीछे निकाल सकते हैं। तो जाइए, चलिए पेपर को डाल के निकाल लेते हैं, वो देख लेते हैं पेपर अच्छे से इन और आउट होता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे रख के और प्रेशर रोलर को आगे घुमाते हैं, तो देख सकते हैं पेपर आसानी से अंदर चले गए और बाहर भी आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा परफेक्टली हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो जब लगाइएगा तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए ये तो हो गया है। अब इसका जो कवर था, ये जो कवर था, तो चलिए इसमें हम इस कवर को लगा देते हैं अच्छी तरीक़ा से, और मेरा सेट हो जाएगा। तो लगाने के लिए ये जो आपका दिख रहा है, ये इसको इस पे आना चाहिए, तो इस तरह से आपको लगाना है। चलिए ये सेट हो गया है। अब इसे स्क्रू ड्राइवर से इसको, इसका स्क्रू को लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये मेरा देख रह सकते हैं, मेरा ये कंप्लीट हो चुके हैं, आसानी से घूम भी रहे हैं। ये मेरा देख सकते हैं इस तरफ से, ये मेरा टेफ्लॉन देख कितने आसानी से घूम रहे हैं। चलिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम प्रिंटर में पूरा कंप्लीट इसे लगा देते हैं। तो इस तरह से प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन को लगाया जाता है।
देख सकते हैं बड़ी सिंपल है, आसानी से एक बार कर लीजिएगा आपका पूरा अच्छे से सीख जाइएगा। एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिएगा पूरे आसानी से हो जाएंगे। और ये क्यों था ये अब आगे भी दिखाएंगे क्या था ये, तो समझ में आ गया कैसे चेंज करना है। चलिए इसे प्रिंटर में लगाते हैं और प्रिंटर में लगा के इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इस फ्यूजर यूनिट का प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन बदल चुके हैं। अब इसे प्रॉपर इसमें फिट करेंगे और फिट करने के बाद देखेंगे कि पेपर मेरा फंस रहा है नहीं। इसे तो कंप्लीट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए इसको लगाते हैं, उसके बाद टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट इसे हम लगा लें। इसे सेट कर दिए हैं, साइड का कवर बचा हुआ है, बाद में लगा लेंगे। पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं मेरा प्रिंट सही से आ रहा नहीं, मतलब पेपर मेरा फंस भी रहा है क्या, तो देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। चलिए इसको लगा देते हैं और इसमें लाइन दे देते हैं। चलिए ये ऑन भी हो गए हैं देख सकते हैं और रेडी भी हो गए हैं। अब रेडी हो गया, अब देखिए प्रिंट को हम मारते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस ट्राई करते हैं कि मेरा पेपर सही से निकल रहे हैं कि नहीं। तो चलिए ये हम प्रिंटिंग मार दिए हैं, चलिए देख लेते हैं पेपर मेरा फंसते हैं या आराम से निकल जाते हैं। चलिए पेपर चले गए और ये आसानी से बाहर आ गए, देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक नहीं हम थोड़ा सा ज़्यादा भी मार के देख लेते हैं, जैसे कि हम कॉपीज 1 2 3 4 5 कॉपीज हम निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए ये चालू हो गए हैं, देखते हैं कोई दिक्कत भी होते हैं। ये आसानी से निकल रहा है, एक आ गए, दूसरा भी आ गए, तीसरा भी आ गए, चौथा भी आ गए और ये लास्ट आ रहा है ये 5वां। तो अच्छी तरीक़ा से मेरा आ रहे हैं, कोई पेपर नहीं फंस रहे हैं। तो अभी आप देख चुके हैं मेरा प्रिंटर प्रॉपर सही हो चुके हैं और प्रिंट भी करके दिखा दिए, मेरा रेडी है, सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से मेरा प्रिंट हो गया। और इसमें मेरा ये बस टेस्ट पेज इसलिए लिए कि मान के मेरा पेपर जो फंस है, जो प्रॉब्लम था इसका प्रॉब्लम दूर हो गया। और प्रॉब्लम क्या था कि मेरा टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर दोनों चेंज कर दिए। और अभी तक ये वीडियो आप देखें तो बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए मिला होगा, कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे खोला जाता है और किस तरह से टेफ्लॉन को बदला जाता है, प्रेशर, सारा चीज़। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।